जय हिंद। जब जागो तभी सवेरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इटली के एकीकरण की बातें कर रहे थे। पिछला 2 वीडियो अगर देखा जाए तो कुछ घटनाएं हो चुकी थी। आज तीसरा लेक्चर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कुछ घटनाएं जो घटित हुई उसके आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, जो मेटरनिख था, मेटरनिख ने इटली के एकीकरण में जो भाग ले रहे थे जो देशभक्त, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो है ना विद्रोहों को मेटरनिख की शक्ति से कुचल दिया था। ऐसा पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद देखेंगे कि फिर कुछ क्रांतियां आगे होंगी, कुछ विद्रोह होंगे, और वो विद्रोह का कारण क्या है समझिएगा कि जिस समय एकीकरण की बातें हम लोग कर रहे थे, जिस समय हम लोग ना एकीकरण की बातें कर रहे हैं, ठीक उसी समय फ्रांस की क्रांति भी हो रही थी। फ्रांस की क्रांति, ठीक है, इसकी क्रांति फ्रांस की, ठीक है। फरवरी 1848 में फ्रांस में क्रांति होगी। और आप जब देखेंगे ना, यदि नागरिक शास्त्र पढ़िएगा, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे कि बंधुत्व भाईचारा की बातें जो की गई है, तो इन्हीं सब की उपज से रहेगी। ठीक, वहां पे पढ़ाएंगे डिटेल से। सिर्फ अभी क्रांतियों के बारे में समझिए यहाँ पे कि फरवरी 1848 में जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तो वहां पे स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र कराया गया, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हुई थी वहीं से। और उसी को देख करके यूरोप के अन्य राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रों में जो है ना विद्रोह देखेंगे, उसके नागरिक विद्रोह करेंगे अपने आप को आजाद कराने के लिए। जो कि क्रूर शासक के अधीन रहते थे, वो भी गणतंत्री सरकार जैसा बनाना चाहते थे। उसी के क्रम में ये देखा जाएगा कि यूरोप में देखिएगा मार्च 1848 यूरोप में विद्रोह हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि मार्च 1848 आप याद कीजिए, ये जो इटली है, इटली के जस्ट ऊपर इधर की तरफ जो है कौन था? ऑस्ट्रिया का साम्राज्य। कौन? ऑस्ट्रिया का साम्राज्य, ठीक है। ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया में ही तो वियना है। क्या है? वियना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्च 1848 में जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के वियना में विद्रोह हो गया। ऑस्ट्रिया के वियना में विद्रोह हो गया। और ये विद्रोह कहाँ से हुआ? तो फ्रांस की क्रांति से इन्होंने सीख लिया, फ्रांस की क्रांति से सीख लिया। और उसके कारण जो है ऑस्ट्रिया के वियना में एक विद्रोह हो गया, प्रबल विद्रोह हो गया, जिसके कारण आप जानते थे कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था इस समय? तो मेटरनिख था। कौन? मेटरनिख, ठीक है। तो मेटरनिख, ये विद्रोह इतना तीव्र हुआ कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उसको जो है ना ऑस्ट्रिया छोड़ने को मजबूर कर दिया गया, ऑस्ट्रिया छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। और इस तरह से देखेंगे कि ये ऑस्ट्रिया जब छोड़ रहा है, तो आप देखिए ऑस्ट्रिया जस्ट यहाँ पर है और इसी के बगल है लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया, जो कि इस पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का। अब सोचिए ऑस्ट्रिया का चांसलर खुद जो है अपना जो है ना राज्य छोड़ने को मजबूर हो गया है विद्रोह के कारण। तो इसी समय जो है ना कि यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेशिया के लोग, लोम्बार्डी और वेनेशिया को जो लोग हैं, वो ठीक इसी समय जो है ना विद्रोह कर देंगे लोम्बार्डी और वेनेशिया में। लोम्बार्डी और वेनेशिया में ठीक इसी समय जब यहाँ पे वियना ऑस्ट्रिया में विद्रोह हुआ, तो उन्होंने यही मौका समझा, तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? और यही समय था पीडमांट के लिए, पीडमांट के लिए, किसके लिए? पीडमांट के लिए। यह एक सुनहरा अवसर था, स्वर्ण अवसर था कि अब ये भी विद्रोह कर दे, अब ये इनके भी नागरिक क्या कर दे? विद्रोह। इनके लिए एक सुनहरा अवसर था और ये अपने अवसर को जो है ना बिना गवाए इसमें भी इनके नागरिक क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। इनके भी नागरिक क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। और विद्रोह इतना प्रबल हो गया कि इसमें ऑस्ट्रिया की अपमानजनक हार हुई, ऑस्ट्रिया की अपमानजनक हार हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फिर हम लोग देखेंगे। परंतु ऑस्ट्रिया की आप जानते हैं कि बहुत विशाल सेना थी और प्रबल दृढ़ एकदम, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि पुनः ऑस्ट्रिया की एक विशाल सेना आई और यहाँ पर क्या करेगा कि अपने अपमान का जो है ना फिर से बदला लेगा। देखेंगे कि फिर से ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया या अधिकार हो गया, समझ में आया? ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि
मार्च 1848 की बातें थी, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नवंबर 1848। नवंबर 1848, तो नवंबर 1848 में मैजनी और गैरीबाल्डी, आप जानते हैं जोसेफ मैजनी के विचार किस तरह से थे, जो सेकेंड लेक्चर में था, है कि नहीं? तो वही है जोसेफ मैजनी और एक और है गैरीबाल्डी। इनके नेतृत्व में रोम, कहां पे? रोम। आप देखिए रोम कहां पर है ये, ठीक है, इटली का एक जो राज्य था रोम, जहां पे किसका शासन था? पोप का, ठीक है। और पोप कहां का था? फ्रांस का। कहां के? फ्रांस के, ठीक है। तो अब देखिएगा नवंबर 1848 में मैजनी और गैरीबाल्डी, मैजनी और गैरीबाल्डी, उनके नेतृत्व में रोम में विद्रोह हो गया। रोम में विद्रोह हो गया, जिसके कारण जो है ना यहाँ पर देखेंगे कि जो मैजनी थे 1849 नवंबर, और देखिएगा दिसंबर फिर जनवरी आएगा, ठीक है। तो ठीक अगले ही वर्ष 1849 ना, तो 1849 में मैजनी ने वहां पर क्या कर दिया? गणतंत्रीय सरकार। कहां पे? रोम में। रोम में गणतंत्रीय सरकार किसके द्वारा लागू कर दिया गया? मैजनी के, किसके? मैजनी, जोसेफ मैजनी, ठीक है। ओके, यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद देखिएगा गणतंत्रीय सरकार कहां पे हुई? रोम में। और रोम में किसका शासन? ठीक है। पहले, इससे पहले पोप का शासन था। और पोप रहते कहाँ के थे? फ्रांस के। अब सुनेगा, अब ये पोप जो है ना फ्रांस से तुरंत जो है ना सहायता मांगेगा, सेना की सहायता मांगेगा। कौन? पोप, ठीक है। तो देखिए पोप ने फ्रांस के शासक लुई नेपोलियन, आप कहोगे सर नेपोलियन की तो वहां पे पतन हो गया था। नहीं, आप देखेंगे इतिहास उठा करके, कभी नेपोलियन तृतीय आएगा, कभी आप देखेंगे हर एक नाम द्वितीय, प्रथम, ऐसे सब लगे रहेंगे, ठीक है। तो ठीक यहाँ पर देखिए लुई नेपोलियन ना, तो पोप ने फ्रांस के शासक लुई नेपोलियन से सहायता मांगा और उन्होंने सेना भेजी, और उस सेना की सहायता से रोम पर फिर पोप ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ जो है ना यहाँ पर विद्रोह तो हुए स्वतंत्र कराने के लिए, लेकिन ये सब विद्रोह क्या थे? असफल। एक तरह से प्रयास थे, लेकिन वो सब क्या हो गए? असफल। अब देखते हैं कि सफलता की सीढ़ी में कौन सी ऐसी घटना हुई जहां से सफलता एक एक मिलती गई और एक एक जो राज्य थे वे एकीकरण में धीरे धीरे जुड़ने लगे। अर्थात वहां से ऐसे कौन से राज्य हैं जहां से एक एक जो है ना बाहरी राष्ट्र थे जो शासन कर रहे थे उनको हटाया जाने लगा, ठीक है। तो इस क्रम में 1849 विक्टर इमैनुअल द्वितीय, आप यदि देखिएगा तो विक्टर इमैनुअल, इससे पहले वाले वीडियो में जब देखे होंगे तो पीडमांट का ही शासक था। कहाँ का? पीडमांट, ठीक है। तो अब सेकंड भी 1849 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय भी पीडमांट का शासक बना। कब? 1849 में। अब हुआ क्या कि इन्होंने जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय है वो काउर जो है प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है? काउर को, ठीक है। और जो काउर है, अब काउर की सहायता से, क्योंकि काउर जो है ना एक प्रबल जो है ना देखेंगे राजनीतिज्ञ था, तो काउर की सहायता से उन्होंने पीडमांट में अनेक सुधार किया ना। काउर की सहायता से विक्टर इमैनुअल जो है ना, काउर की सहायता से विक्टर इमैनुअल जो है पीडमांट में अनेक सुधार किया, और वहां की जो सेना है उसको जो है ना उसमें बहुत, उसके ढांचा में बहुत परिवर्तन किया, अर्थात उनकी सेनाओं को मजबूत बनाया, विशाल, ठीक है। इस तरह से जो है ना देखेंगे यहाँ पे काउर, ठीक है। अब सुनिएगा, तो काउर देखिएगा, काउर ये समझ चुका था उस समय, काउर ये समझ चुका था कि बिना विदेशी सहायता के, क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत जो है ना प्रबल था, ऑस्ट्रिया क्या था? प्रबल, उसकी सेना बहुत मजबूत थी। तो काउर ये समझ चुका था कि इटली से जो है ना अगर हम लोग यहाँ से ऑस्ट्रिया को हटाना है तो विदेशी सहायता लेना ही पड़ेगा, अब क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पर 1854 से लेकर 1856 में क्रीमिया का युद्ध हो रहा है, क्रीमिया का युद्ध, ठीक। अब जब क्रीमिया का युद्ध होगा उसी समय, अच्छा क्रीमिया का युद्ध किसके साथ हो रहा है? तो एक तरफ अकेले रूस है, एक तरफ अकेले कौन है? रूस, और एक तरफ जो है ना इंग्लैंड
और फ्रांस, जो कि तुर्की जिसे टर्की कह रहे थे, ठीक है, तो टर्की की तरफ से इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे थे, इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे थे। अब देखिएगा ये सही समय था, काउर ने क्या कर दिया कि काउर ने बिना किसी समझौते के ही, बिना किसी संधि के ही काउर ने 17,000 सैनिक रूस के विरुद्ध इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की की तरफ भेज दिया लड़ने के लिए, ठीक है, बिना किसी जो है ना समझौते के। यहाँ पर काउर ने कितने कितने सैनिक, 17,000 सैनिक जो है भेज दिया इनकी तरफ से, और इसमें जो है ना तुर्की या टर्की की विजय हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि जब तुर्की की विजय हुई, अब होगा क्या कि एक सम्मेलन होगा, पेरिस सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन हुआ जिसमें जो ये देश थे जो यहाँ पर ये तो उसमें सम्मिलित हुए थे, साथ साथ काउर की भी इसमें देखेंगे इसमें सहयोग था, तो काउर को भी पेरिस सम्मेलन में बुलाया गया, पेरिस सम्मेलन में बुलाया गया, ठीक है। इसी समय कि नेपोलियन तृतीय से मुलाकात होगी जो है ना काउर की, ओके। और उसके बाद देखिएगा फिर इस यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस जो देश यूरोप के देश थे, यूरोप के देश सोचिएगा, इधर जो था यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि पीडमान जो था, काउर ने बिना किसी हिचकिचाहट के डायरेक्ट अपनी पूरी सेना भेज दी थी। तो यही समय था यहाँ पर जब पेरिस की संधि हुई, तो यूरोप के देश जो है ना सब इटली की तरफ निगाहें रखने लगे कि अब यहाँ पर जो है ना कि कुछ तो होना चाहिए, इनकी भी सहायता कुछ करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर 1858 में एक गुप्त संधि होगा, और गुप्त संधि किसके बीच में होगा? यही नेपोलियन तृतीय और काउर के बीच में, नेपोलियन तृतीय और काउर के बीच में, ठीक है। नेपोलियन आप देखेंगे, नेपोलियन कहाँ? फ्रांस ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये यहाँ पर हुआ संधि, तो जो नेपोलियन तृतीय था वो 2 लाख सैनिक, कितने सैनिक? 2 लाख सैनिक भेजने का वादा किया पीडमान की तरफ से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ने के लिए। बताओ किसने? नेपोलियन तृतीय ने 2 लाख सैनिक भेजने का वादा किया। और ठीक इसी समय जानते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो काउर था, कौन था? काउर। तो जो काउर था वो काउर ने क्या कर दिया कि ऑस्ट्रिया के जो है ना ऑस्ट्रिया की सीमा पर पूरी सेना तैनात करने लगा। ऑस्ट्रिया के सीमा पर पूरी सेना क्या करने लगा? तैनात करने लगा। अब सोचिए 2 लाख सैनिक आएंगे तो पूरा रौंद देंगे ना, लेकिन अब इसी में ना थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। कौन सा ट्विस्ट आता है समझिएगा कि यहाँ पे इसका हार तो निश्चित था, ऑस्ट्रिया का 2 लाख सैनिक, और खुद जो है ना इसकी भी सेना थी, और इसके प्रबल जो है ना यहाँ पर हम लोग साहस होंगे, तो ये जीतने के लिए, ऑस्ट्रिया को तो हराने के लिए यहाँ पर ये काफी ही था। लेकिन हुआ क्या, एक समय ऐसा आया जब नेपोलियन तृतीय, कौन? नेपोलियन तृतीय, ठीक है। नेपोलियन तृतीय ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक अस्थायी समझौता कर लिया एक दिन आकर के ऑस्ट्रिया के जो है ना सम्राट से। जब जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं पीडमान का जो है जीत होने वाला है, उसी समय इन्होंने जा करके जो है एक अस्थायी समझौता कर लिया यहाँ पे ऑस्ट्रिया के सम्राट से। और उसी जो है ना उसी अस्थायी समझौते के कारण यहाँ पर देखेंगे कि पीडमान, अस्थायी समझौते के द्वारा पीडमान को जो है ना यहाँ पे ये लोम्बार्डी को पीडमान में मिला दिया गया, ठीक है। या ऐसे कहिए कि लोम्बार्डी को पीडमान जो है ना, लोम्बार्डी पीडमान को दे दिया गया, ठीक है। और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को जो दिया गया, ठीक है। किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को, ओके। और अस्थायी समझौता है, ये समझौता आप देखेंगे पक्का समझौता या अस्थायी समझौता ज्यूरिख की संधि के द्वारा ये एकदम कंफर्म कर दिया गया कि लोम्बार्डी पीडमान का है और वेनेशिया किसका है? ऑस्ट्रिया का। तो कहीं न कहीं अब आप देख रहे हो कि पीडमान में कौन मिल गया? लोम्बार्डी। ये एक पहला सफल प्रयास है जब इटली एक होने के लिए तैयार हो गया। एक तो मिल ही गया, ऐसे ही अनेक मिलेंगे जिसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।